नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हमारी है वो कंप्लीट हो गई है। हमने हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण को अच्छे से कर लिया है। आज हम जानेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ, यानी आदिकाल की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्या क्या परिस्थितियाँ रही है। एक अच्छे इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए। पिछली वीडियो अगर ये आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हो। हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा के अंदर अगर हिंदी साहित्य का जो इतिहास आता है उस सभी के लिए वो वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पूरे सिलेबस के अनुसार स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या है, उसके बाद जैन धर्म जो भी साहित्य आए हैं, भक्ति काल है, सबको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो देखो आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या कह रही है। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल की परिस्थितियाँ, सबसे पहले हम आदिकाल के टाइमिंग की बात कर लेते हैं। पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको आदिकाल, नामकरण, काल विभाजन, समय के बारे में तो बता दिया है, लेकिन फिर और देख लो आप थोड़ा। यानी आपसे आदिकाल का अगर टाइम पूछ लिया जाए विक्रम संवत के अनुसार तो 1050 से लेकर 1350 विक्रम संवत है। यही अगर बात आपको सन में पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, विक्रम संवत की बात करें तो 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत है। और ईस्वी की बात करें तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। और ये मत क्या है, सर्वसम्मत मत है। इस काल को क्या माना गया है, सर्वसम्मत माना गया है। ठीक है, नोट लगा के मैंने लिखा है, आप देखो। यानी विक्रम संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है विक्रम संवत और ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर है, तो आपको ध्यान रखना है विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का, 57 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। ठीक है, अब अगर आपको विक्रम संवत दे दिया जाए, ईस्वी निकालनी हो तो आप इसमें से 57 घटा सकते हो। अगर ईस्वी दी हुई है, विक्रम संवत निकालना हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको पता है कि दोनों में अंतर कितने वर्ष का है, 57 वर्ष का है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट है राजनीतिक परिस्थिति, यानी आदिकाल। उस टाइम जब आदिकाल की बात है उस टाइम राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी उसकी हम बात कर लेते हैं। उस टाइम राजतंत्र था। राजा एक दूसरे के साथ क्या करते थे, अपनी गद्दी के लिए, शासन के लिए एक दूसरे के साथ मतलब जो मतलब झगड़े चलते रहते थे। तो जाहिर सी बात है अगर राजा राजतंत्र अपनी गद्दी को पाने के लिए अगर युद्ध है, शांति और संघर्ष का काल तो फिर माना ही जाएगा। फिर उस टाइम का काल कैसा था, युद्ध और अशांति और संघर्ष का काल था। ठीक है, और जनता क्या थी, देखो जनता विदेशी आक्रमणकारियों के साथ देसी राजाओं के अत्याचारों से भी त्रस्त थी वे। यानी जब 10वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, गजनवी ने आक्रमण कर दिया, 12वीं में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। जनता क्या थी, विदेशी आक्रमणकारी तो आ ही रहे थे, लेकिन खुद के जो राजा थे वो भी क्या कर रहे थे, भोली वाली जनता पर अत्याचार कर रहे थे। तो यानी राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, बिल्कुल खराब चल रही थी। उस टाइम आम जनता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सब एक दूसरे में होड़ लगी थी अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपूर्ण भारत है वो खंडों में बंटा हुआ था। अगर आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, भी संपूर्ण भारत क्या था, टुकड़ों में बंटा हुआ था। सभी राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी, कोई किसी प्रकार की एकता की भावना नहीं थी। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी कुर्सी के लिए क्या कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, अशांति और युद्ध चल रहा था, संघर्ष और तनाव का काल था। आम जो भोली वाली जनता थी उस पर अत्याचार हो रहे थे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल ख़राब थी, अच्छी नहीं थी आम जनता के लिए और राष्ट्रीयता की भावना के लिए या एकता के लिए बिल्कुल भी
किसी प्रकार का कोई उसमें मतलब प्रेम भाव नहीं था। युद्ध और अशांति का ये एक प्रकार का काल था। अगर आपसे पेपरों में पूछ लिया जाए भी राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है आदिकाल की, तो 3 ऐसे दे सकते हैं भी ये युद्ध और अशांति संघर्ष का काल था। जनता विदेशी आक्रमण की कार्यों के साथ साथ अपने राजाओं से भी दुखी थी। संपूर्ण भारत वो टुकड़ों में बंटा हुआ था। राजाओं के अंदर संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। कोई एक और दे देगा और फिर पूछ लेगा भी कौन सी ऐसी भावना है जो राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर नहीं आती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है भी आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, अच्छी नहीं थी। किसी प्रकार का राजाओं में एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं था, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। पूरा संपूर्ण भारत भूखंडों में बंटा हुआ था। यानी जनता विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ अपने राजाओं से भी क्या थी, दुखी थी। और पूरा युद्ध और अशांति का और संघर्ष का काल था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट में देखो धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ क्या रही है, हम बात कर लेते हैं। आदिकाल समय की बातें चल रही है, आप ध्यान दें। यानी उस टाइम की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, धर्म को लेके किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार का। तो देखो आप, इस समय अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर, यानी धर्म को लेकर अनेक प्रकार के मत मतांतर चल रहे थे। ये जो शैव है, वैष्णव है, ये धर्म तो थे ही थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, सिद्धनाथ और जैन आदि भी आ गए थे। तो यानी जनता के मन में क्या हो गया था भी किस धर्म को अपनाया जाए, किस धर्म को माना जाए। वहाँ की बोली वाली जनता क्या थी, पूरी मतलब इस बात को लेकर तनाव में थी भी किस धर्म को माने या किसको नहीं माने, क्योंकि बहुत सारे धर्मों ने एक साथ क्या कर लिया था, जन्म ले लिया था और धार्मिक मत मतांतर चल रहे थे। ठीक है, इस काल में धार्मिक दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने संप्रदायों में बंटा हुआ था। वैसे मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो 3 संप्रदाय थे। वैसे तो शैव है, वैष्णव है और बहुत सारे ऐसे धर्म आए थे। जनता को भ्रमित भी किया था भी किस धर्म को अपनाया जाए, किसको छोड़ा जाए, किस धर्म को माना जाए। इस बात को लेकर मतलब जनता क्या थी, एक प्रकार से कंफ्यूज थी। धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, जनता के अनुकूल नहीं थी। धर्म को लेकर क्या चल रहे थे, अनेक प्रकार के मत मतांतर चल रहे थे। लेकिन इस काल में अगर धार्मिक दृष्टि से आपको पूछ लिया जाए विशेष प्रभाव कौन से संप्रदायों का देखने को मिलता है, तो 3 प्रमुख ऐसे संप्रदाय थे, सिद्ध है, नाथ है और जैन। ये आपको याद रखना है। यानी आदिकाल के अंदर धार्मिक परिस्थितियों में विशेष रूप से कौन से धर्मों का प्रभाव देखने को मिला है, तो 3 संप्रदाय ऐसे थे, सिद्ध, नाथ और जैन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नोट लगा के मैंने लिखा है। यानी जो बौद्ध धर्म था उसकी 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 2 थी। कौन कौन सी थी, एक हीनयान और दूसरी क्या थी, महायान थी। अब आपसे पूछ लिया जाए भी बौद्ध धर्म में वो कितनी शाखाओं में बटा हुआ था, 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। जो महायान थी कालांतर में आगे चलकर वो वर्ज्यान में बदल गई। किस में बदल गई, वर्ज्यान में। और जो वर्ज्यान में वर्ज्यानी थे वही क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। तो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, सिद्धों का जन्म है वो किससे हुआ है, सिद्धों का जन्म नाथों से हुआ है, एक जैन धर्म से हुआ है, एक बौद्ध धर्म से हुआ है। ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सिद्धों का जन्म है वो किस धर्म से माना जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सिद्धों का जो उद्भव हुआ है, सिद्धों का जो विकास हुआ है वो बौद्ध धर्म से माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, हीनयान और महायान, 2 शाखाओं में बंटा हुआ था। और जो महायान जो शाखा थी वो कालांतर में आगे चलकर किस में बदल गई, वर्ज्यान में बदल गई। और जो वर्ज्यानी थे वही क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो वहाँ की जनता कैसी थी उस टाइम आदिकाल में, जो धार्मिक जो परिस्थितियाँ चल रही थी, कैसी जनता थी, सिद्धों ने अपना कैसे उस जनता पर प्रभाव दिखाया, इस बात को हम जानेंगे। देखो आप, सिद्धों का प्रभाव देखो, निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता थी। यानी क्या थी, निम्न वर्ग की जनता थी और अशिक्षित यानी भोली वाली जनता थी। तो सिद्धों ने क्या किया, तंत्र मंत्र जादू टोना चमत्कार का प्रदर्शन कर कर जनता पर अपना प्रभाव जमा लिया। किस प्रकार से जमाया, यानी कैसी जनता थी, अशिक्षित जनता थी, निम्न वर्ग की थी, किसी प्रकार का जनता को कोई ज्ञान नहीं था,
तो इस बात का फायदा किसने उठाया? सिद्धों ने उठाया। और कैसे अपना प्रभाव जमा लिया? तंत्र मंत्र, जादू टोना और चमत्कार का प्रदर्शन करके भोली वाली जनता पर अपना है वो प्रभाव जमा लिया। तो आगे देखो फिर क्या हुआ इस बात को लेकर, यानी सिद्धों की ऐसी प्रतिक्रिया का स्वरूप से किसका उदय हो गया, किसका जन्म हो गया? देखो कौन आ गए? सिद्धों की ऐसी तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन को की प्रतिक्रिया के स्वरूप को देखकर किसका जन्म या किसका उदय हो गया? आपको ध्यान रखना है, नाथ संप्रदाय का। क्या आ गया? अब नाथ संप्रदाय आ गया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में विशेषकर गुजरात के अंदर आपसे पूछ लिया जाए भी भारत, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अब कि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है भी सिद्धों की जो तंत्र मंत्र की, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन की जो आम जनता पर भोली वाली जनता को फंसाया जा रहा था, तो उस प्रतिक्रिया के स्वरूप किसका उदय हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, नाथों का उदय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? भारत के पश्चिम प्रदेशों में विशेषकर गुजरात के क्षेत्र में आपसे पूछ लिया जाए किस संप्रदाय का अधिकार का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात के अंदर जैन संप्रदाय का अधिक क्या था उस टाइम में? आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियां चल रही है, आपको ध्यान है ना। तो उस टाइम भारत की जो पश्चिमी प्रदेश है उसमें गुजरात क्षेत्र के अंदर जैन संप्रदाय का, किसका? जैन संप्रदाय का अधिक प्रचार था। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु देखो आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है धार्मिक परिस्थितियों में? इस धार्मिक अशांति के काल विभाजन में धर्मों के मूल स्वरूप विकृतियां आ गई थी। क्या हो गया था? एक दूसरे धर्म को लेकर क्या होने लगे थे? झगड़े होने लगे थे। ऐसी अशांति यूं मानो कुल मिला के हम कह सकते हैं आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, क्यों अनेक प्रकार के धर्म आ गए थे। तो जो जनता थी वो इस बात को लेकर परेशान थी भी किस धर्म को अपनाया जाए, किस धर्म को माना जाए, कौन से धर्म पर चला जाए। तो पूरा मतलब कैसा वातावरण हो गया था धार्मिक परिस्थितियों को लेकर, एक अशांति का काल हमें कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यानी धार्मिक परिस्थितियों में, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों में बिल्कुल अशांति थी। अनेक धर्मों के अंदर मतांतर हो रहे थे। जनता इस बात को लेकर परेशान थी किस धर्म को अपनाया जाए, किस धर्म पर चला जाए, किस धर्म को माना जाए। इसी बीच में किसका आगमन हो जाता है? इस्लाम का आगमन हो गया। और जो जनता के बीच में बची कची जो कसर थी उसने पूरी कर दी। इस्लाम ने भी अपना खूब जनता पर अत्याचार किया, बोली वाली जनता को परेशान किया। यानी आपसे पूछ लिया जाए भी आदिकाल के अंदर जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी? एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम, अच्छी नहीं थी। जनता विभिन्न धर्मों को लेकर क्या थी? परेशान थी। और इसी के बीच किसका आगमन हो गया? ये बात आपसे पूछी जा सकती है। यानी इस्लाम का आगमन हो गया, और इस्लाम ने भी फिर क्या है जिसने रही कई कसर को पूरा कर दिया। इस्लाम में भी बोली वाली जनता पर खूब अपने अत्याचार किए। ठीक है, अब नेक्स्ट आदिकालीन जो परिस्थितियाँ हैं वो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। देखें भी क्या क्या है। तो देखो आदिकाल के समय सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी? उस टाइम है वो किस प्रकार का समाज था? ठीक है, देखो सामान्य जो जनता थी वो कैसी थी? अशिक्षित थी, यानी किसी प्रकार का कोई पढ़ना लिखना नहीं था। सामान्य जनता थी, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। अशिक्षित जनता थी, उसकी वजह से ज्ञान न होने की वजह से लोगों का पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप आदि अंधविश्वासों में गहरा रिश्ता होता जा रहा था। क्योंकि जनता कैसी थी? भोली वाली जनता, अशिक्षित जनता थी उस टाइम। आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां चल रही है हमारी, ध्यान से समझना। उस टाइम की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, भोली वाली जनता थी। और पाठ, तंत्र मंत्र, जप आदि जो तप आदि चल रहे थे, अनेक धर्मों के जो कर्मकांड से अंधविश्वासों में क्या कर रही थी? जनता अपना गहरा रिश्ता बनाती जा रही थी। उस अंधविश्वासों में भोली वाली जनता फंसी हुई थी। और सबसे ज़्यादा प्रभाव या मुख्य रूप से अगर वहाँ देखा जाए किसका प्रभाव था? क्षत्रियों का प्रभाव था उस टाइम समाज के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रधानता अगर आपसे पूछ ली जाए भी आदिकालीन जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव था? क्षत्रियों का था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और स्त्रियों की सिचुएशन क्या थी उस टाइम? यानी जो आदिकालीन जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसमें स्त्रियों का क्या महत्व था, स्त्रियों को क्या समझा जाता था, इस बात को हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखो
यानी समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, यानी देवी के रूप में नहीं माना जाता था स्त्रियों को, उन्हें मात्र भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। यानी कुल मिला के क्या था, जो आदिकालीन जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसमें स्त्रियों के प्रति बाकी जनता का जो क्या था विचार था वो एक पूज्य भाव का नहीं था, खाली स्त्रियों को एक भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। तो कह सकते हैं वहाँ उस टाइम स्त्रियों की जो सिचुएशन थी, हालात थी, वो क्या थी, अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को केवल मात्र भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। सती प्रथा का भी खूब प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, ये आपको ध्यान रखना है, सती प्रथा और स्वयंवर प्रथा। और नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहे हैं देखो, नेक्स्ट बिंदु में निर्धनता यानी गरीबी का बोलबाला था। युद्ध और संघर्ष एवं अशांति के कारण जनता क्या थी, एक प्रकार से आक्रोशित मानो, मतलब जनता एक प्रकार से क्या थी, दुखी थी पूरी तरह से। यानी किसी प्रकार से जनता है वो संतुष्ट नहीं थी। किस बात को लेकर, गरीबी ने भी तो अपना दिखा रखा था दम, और युद्ध और संघर्ष अशांति के कारण जनता क्या थी, बिल्कुल परेशान थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदिकाल के समय की अगर सामाजिक परिस्थितियों के बारे में देखें तो सामाजिक परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी। जनता में क्या था, अशिक्षा की वजह से, ज्ञान न होने की वजह से अंधविश्वास के प्रति जनता जा रही थी, और एक प्रकार से अशांति और युद्ध की ज़्यादा प्रभाव था, और सती प्रथा भी थी, स्वयंवर प्रचलन था। तो अब आपसे ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है किसी प्रकार से, आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, इनमें से नहीं है, तो आप, मैंने आपको सब बता दिया है, अच्छे से आप ध्यान दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो अब आती है आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, ठीक है। उस टाइम का साहित्य था वो कैसा था। आदिकाल में साहित्य रचना 3 धाराएं प्रचलित थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आदिकाल के अंदर जो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी उसमें कितनी धाराएं प्रचलित थी, 3 कौन कौन सी। एक तो संस्कृत साहित्य चल रहा था, दूसरा प्राकृत अपभ्रंश साहित्य चल रहा था, और देश भाषा हिंदी साहित्य। ये 3 धाराएं आपको याद रखनी है, संस्कृत साहित्य, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और देश भाषा हिंदी साहित्य। अब संस्कृत साहित्य क्या था उस टाइम का, देखो आप, पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई, ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। उस टाइम आदिकाल के अंदर संस्कृत साहित्य में पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं, ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। और आपसे पूछ लिया जाए भी उस टाइम जो संस्कृत साहित्य था आदिकाल का, उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो कश्मीर और कन्नौज को मुख्य केंद्र माना जाता है। किसको माना जाता है, साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर आदिकाल की बात चल रही है। साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि जो संस्कृत साहित्य जो लिखे गए वो मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के केंद्र कौन थे आदिकाल के टाइम, आपसे पूछा जाए तो कश्मीर और कन्नौज को माना जाता है, ठीक है। अब उस टाइम में प्रमुख विद्वान कौन थे, आपसे पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है भी संस्कृत साहित्य के प्रमुख विद्वान कौन थे। आदिकाल के टाइम की बात चल रही है तो आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, छमेंदर, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ और भवभूति और श्रीहर्ष, ये आप याद कर लेना। कैसे भी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ये इनमें से ऐसे कौन से विद्वान हैं जो आदिकाल के संस्कृत साहित्य के नहीं है या फिर है, तो आप देखो कौन कौन है। आनंदवर्धन है, मम्मट है, भोज है, छमेंदर है, कुंतक है, राजशेखर है, विश्वनाथ है, भवभूति है और श्री हर्ष जी है, ठीक है। अब आदिकालीन साहित्य के अंदर प्राकृत अपभ्रंश के बारे में जानेंगे, क्या था, कैसे था। यानी धर्म की भाषा थी, आपसे पूछ लिया जाए कैसी भाषा थी, धर्म की भाषा थी, ठीक है। प्राकृत अपभ्रंश के बारे में आपसे पूछा जाए तो धर्म की भाषा थी। और जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अपभ्रंश में जो साहित्य प्रस्तुत किया, अपनी मौलिकता एवं साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि पर पहुँचे, उच्च कोटि पर पहुँचे। अब आपसे पूछ लिया जाए जैन कवियों ने कहाँ पर रहकर अपभ्रंश में साहित्य लिखा और एक उच्च कोटि पर पहुँच गए, तो गुजरात में रहकर। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि गुजरात में रहकर किसने प्राकृत अपभ्रंश पर अपना उच्च कोटि या मौलिकता को प्राप्त किया, तो जैन कवियों ने किया, ठीक है।
याद रखना है आपको। यहाँ तक ये अच्छी बात है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दे लेना। नेक्स्ट देखो, अब प्राकृतिक में अगर आपसे पूछ लिया जाए अपभ्रंश में भी प्रमुख उस टाइम आदिकाल के समय कवि कौन कौन थे, तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और हेमचंद्र आदि थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देश भाषा हिंदी थी उस टाइम, और देश भाषा का जो प्रचार प्रसार करने वाले कवि थे वो कौन थे, देखो आप, चारण या भाट कवि थे। यानी आदि काल के अंदर साहित्यिक परिस्थितियों में देश भाषा क्या थी, हिंदी थी। और इस हिंदी में ग्रंथ लिखने वाले या ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, चारण या भाट कवि थे। बिंदु क्या कह रहे हैं, देखो, इन ग्रंथों में अपने आश्रय दाता थे, यानी जो कवि जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसकी क्या करते थे, अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा की जाती थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई कवि है तो वो किसी राजा के शरण में है, किसी राजा के दरबार में है, जो कोई कविता लिखता है या फिर कुछ और दो या कुछ भी लिखता है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है जिस राजा के पास रह रहा है, तो ये तो आपने सुना है, जिसकी खाएगा बाजरी उसकी भुगताएगा हाजरी। यानी उस टाइम क्या था, चारण और भाट क्या कर रहे थे, राजाओं के आश्रयदाता के रूप में रहते थे, और जिस राजा के पास रहते थे उसकी क्या करते थे, यानी बढ़ा चढ़ाकर यतिशोक्ति के रूप में पूर्ण रूप से क्या की जाती थी, प्रशंसा की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अब है आदिकाल साहित्य की अंतिम परिस्थितियां कैसी, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं कैसी, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, देखो आप, यानी आदिकाल की हमारी क्या चल रही है, परिस्थितियाँ चल रही है, उस टाइम की कैसी परिस्थितियाँ थी। तो हमने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को अच्छे से जान लिया। अब सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी उस टाइम, तो आप देखो, सम्राट हर्षवर्धन राजा था उस टाइम। आपसे पूछ लिया जाए आदिकाल के समय जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी उस टाइम कौन सा सम्राट था, तो हर्षवर्धन था। उस समय भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, यानी आदिकाल के अंदर जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी उसका स्वर्णकाल किस राजा के टाइम से माना जाता है, तो हर्षवर्धन के समय सांस्कृतिक परिस्थितियों का कैसा काल माना जाता है, स्वर्ण काल पर माना जाता है। सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, अपने शिखर पर थी, एक अच्छी उन्नति कर रही थी, ठीक है। जो हमारी संस्कृति थी वो किस पर थी, पूरी तरक्की पर थी। यानी एक स्वर्ण काल किस टाइम में मानेंगे, हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है, देखो, हिंदुओं की जो स्थापत्य कला थी, धार्मिक स्थापत्य कला, उसमें क्या था, उसकी भावना पूरे धर्म से वो क्या थे, ओतप्रोत थे तथा अत्यंत ही उच्च कोटि पर पहुंची हुई थी। हिंदू कोई किसी चीज़ का निर्माण करते, मठ या मंदिर या फिर कोई और निर्माण करते, तो उसमें क्या था, हिंदुओं में धर्म का क्या था, धर्म के वो पुजारी थे उस टाइम के। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हर क्षेत्र में उसमें धर्म की भावनाएं दिखाई देती थी, चाहे वो मंदिर हो या फिर मठ हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी आदिकाल की परिस्थितियों में, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंदर स्वर्ण काल का समय है वो किस राजा के टाइम का माना जाता है, हर्षवर्धन का माना जाता है। उस टाइम हमारी जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी वो अपने शिखर पर थी, पूरी उन्नति पर थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भी जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी, स्थापत्य जो कला थी, उसका जो निर्माण हो रहा था, और जो धर्म की जो भावना थी, वो कुल मिलाकर हर्षवर्धन राजा के टाइम में आदिकाल के अंदर क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं, ऐसे विद्वान जिन्होंने हिंदुओं की धार्मिक जो संस्कृति है उसके बारे में क्या कहा है, देखो, अल बरूनी के अनुसार एक ऐसे विद्वान है, एक धार्मिक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है, अल बरूनी के अनुसार देखो, हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थी। इनका क्या मानना है, हिंदू है वो कहाँ पहुंच चुके थे, हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर कहाँ पहुंच चुके थे, उच्च सोपान पर पहुंच चुके। मुसलमान
जब उनके मंदिर आदि को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। कितनी अच्छी बात कही है देखो अल-बरूनी ने भी। हिंदू है वो कहाँ पहुँच गए थे, हिंदू अत्यंत ही उच्च सोपान पर, कहाँ ऊंची सीढ़ी पर चले गए थे अपनी धर्म को लेकर। और मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते तो क्या हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। क्या हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। वे ने तो उनका वर्णन कर सकते थे। यानी मुसलमान एक ऐसी सिचुएशन में हो गए, वे हिंदुओं के जब भी मंदिर देखते, हिंदुओं की धार्मिक स्थिति को देखते तो उनको क्या होता था, आश्चर्य होता था। न तो वो उनका निर्माण कर सकते थे और न ही उसका वर्णन कर सकते थे, न तो उसका वर्णन कर सकते थे और न ही उसका निर्माण कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में आ गए थे। तो ये बात किसने कही है, हिंदुओं के धर्म को लेकर अल-बरूनी के द्वारा कही गई है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। मुसलमानों का आक्रमण क्या था, मुसलमान क्या कर रहे थे, हिंदुओं के मंदिर है, मठ है, वो उनको तोड़ फोड़ कर रहे थे। आपको पता है आज भी वर्तमान में भी ऐसी कई बार राम मंदिर को लेकर ऐसी सिचुएशन आई है। यानी मुसलमानों का हमेशा ही हिंदुओं के प्रति क्या रहा है, एक कट्टरता का मतलब कट्टरता की भावना रही है। मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, और क्या कर रहे थे, मतलब आम जो भोली वाली जनता थी उसको मतलब उसको ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। आद के कारण आदिकालीन भारतीय जो संस्कृति थी उसका क्या हो गया था, हासोन्मुख, यानी पूरी एक प्रकार से पतन की ओर ले जा रहे थे। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। हमने जाना है आदिकाल की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को। ठीक है, तो आपको अगर एक बार ये समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना। बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अ, आज बस यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।